हाय स्टूडेंट। तो मैं इस सेशन आपके लिए रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और याद रखिएगा मेरे लाडलो, अभी मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ जी। कुछ सामान्य अध्ययन, कुछ जीके का सवाल है जी, जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे सरयू नदी किस राज्य में स्थित है जी? कौन सा नदी बताया मेरे रसगुल्लो कि सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्या बताया? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा नदी बताए? तो सरयू नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है जी। मुन्नेश्वर मंदिर किस देश में स्थित है? मुन्नेश्वर मंदिर याद रखिएगा मेरे लाडलो, श्रीलंका देश में स्थित है जी। वही श्रीलंका जिसमें अशोक ने अपने बेटा और बेटी को, कौन? अशोक ने अपने बेटा और बेटी को, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अशोक का जो बेटा और बेटी था कौन था? कौन गया था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जी। सेला नीति किस राज्य से संबंध है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, सेला नीति जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कौन सा राज्य में स्थित है? कौन सा? गिद्ध जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है जी? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कॉर्निया कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम होता है? लॉर्ड डलहौजी। इससे एक सवाल और पूछता है कि 1857 से पूर्व या 1857 के पहले कौन गवर्नर था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, लिख लो ये वाला बात। क्या? किस गवर्नर ने हड़प नीति को लागू किया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। कौन सी नीति? हड़प नीति को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। कौन लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। वह थे जिन्होंने भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बना था। कौन सा मंत्री बताया? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री जी। किसने हड़प नीति को लागू किया? आगे ना सवाल फिर से, क्या बताया? लॉर्ड डलहौजी। क्या बोले बेटा? लॉर्ड डलहौजी। नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान से कौन सा मिला? तो नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। कौन सा? 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बना? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, जैविक खेती वाला पहला राज्य 2016 में जो बना मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा वो राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य बताए? सिक्किम जी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? यह सवाल अर्थशास्त्र से रिलेटेड है और यह सवाल हमेशा एग्जाम में देखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, 1 अप्रैल 1935 को। कब बताएं? 1 अप्रैल 1935 को। और याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको? आरबीआई को। किसको? आरबीआई को। और आरबीआई का जो मुख्यालय है ना चिला, याद रखिएगा मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। इससे पहले कहाँ था? कमेंट सेक्शन में बताना हमें। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य में स्थित है? याद रखिए मेरे लाडलो, महाराष्ट्र में जी। अभी झारखंड के सभी बच्चों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं, दुआएं और चाहता हूं कि आप सभी का है ना रनिंग कंप्लीट हो जाए। 10 किलोमीटर पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए जो 5 किलोमीटर है उसको तो मेहनत से प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, दौड़ निकल जाएगा तो फिर एग्जाम में लग जाओ। और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में प्रत्येक रविवार को सुबह अभी स्टार्ट होने वाला है उत्पाद सिपाही का टेस्ट। हाँ, धमाकेदार ऑफलाइन में प्रत्येक रविवार को सुबह चलेगा 8 बजे से उत्पाद सिपाही का टेस्ट जी। रनिंग करने के बाद सारे बच्चे जो भी उत्पाद सिपाही का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि झारखंड के सिलेबस को मेरे द्वारा पढ़ाए पर
क्या सारा का सारा टच करेगा जी। झारखंड जो हम पढ़ा देंगे वही एग्जाम में पूछेगा जी। इसीलिए याद रखिएगा कि एक एक पैटर्न को हम ऐसे पढ़ा देंगे कि आपका एग्जाम का है ना पॉइंट्स ऑफ व्यू से आएगा जी। तो याद रखिए मेरे लाडलो, अभी आपका उत्पाद में रनिंग में अच्छा से फोकस करो। हाँ, उसके बाद फिर एग्जाम की तैयारी में लगना है और खूब प्रैक्टिस सेट बनाओ उत्पाद सिपाही का जी। मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? याद रखिए मेरे लाडलो, मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे। वही बंगाल जिसका विभाजन सन 1905 में हुआ था और बंगाल टूटा था कब? 1905 में। और उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? किसके दरबार में? अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदार जी। गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? जी, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उसी तरह गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए मेरे रसगुल्लो, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य बताएं? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय संसद ने नागरिकता विधेयक को किस वर्ष पारित किया? तो याद रखिएगा 2019 में। कब पारित किया? 2019 में। मुया अबुद्रु किस भारत के पारंपरिक भोजन है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, त्रिपुरा। किसका है? त्रिपुरा का। और देश पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन क्या होता है? स्रावित होता है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार जी। अभी हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और उत्पाद सिपाही जैसे परीक्षाओं और स्पेशल झारखंड टेट का अभी न्यू बैच ऑफलाइन में शुरुआत हो रहा है हमारा 1 सितंबर से जी। याद रखिएगा हमारा पता है LIC बिल्डिंग, 2nd फ्लोर नियर गांधी मैदान, जामताड़ा। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, थैंक यू। फाट जाता